ओके। नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके सीधा पंचायत में हम आ गए हैं। सीधा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी का जनसंपर्क यात्रा अभी चल रहा था, इसी बीच हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा, जनता जनार्दन के बीच में कैसे काम करेंगे। हाँ सर, नमस्ते जी। मैं सीधा पंचायत मुखिया उम्मीदवार हूँ मनोज कुमार। मैं जनता से संबोधन करना चाहता हूँ कि सब भाई मिल करके भारी बहुमत से जिताइए। और मेरा मुख्य उद्देश्य, मैं बार बार एक ही बार कह रहा हूँ कि मुखिया का जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक आप अच्छे आदमी को चुनिएगा नहीं, तो विकास का कोनो कार्य होने वाला नहीं है। मेरा मुख्य रूप से कहना है कि जितने व्यक्ति अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, वोट देने की इच्छुक रखते हैं, वोट भारी से भारी बहुमत जाके जिताइए। पहला मेरा मैं भी वादा कर चुका हूँ कि हर एक गांव में सबसे पहले मुखिया जब हम बनते हैं तो हमारा काम है कि निष्पक्ष भाव से, अगर सरकार के माध्यम से होगा वो भी, अगर उनसे ना समझ में आएगा कि हमारा मदद ना होगा तो भी हम लोग आपस में मिल करके सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करेंगे। उससे होता क्या है कि जब हम लोग गांव घर बाहर से निकलते हैं, रास्ता पर लैट्रिन बाथरूम करते हैं, उनका सोच यही है कि ये रास्ता जो बना हुआ है जो पैखाना करने के लिए बना हुआ है। ऐसा बात नहीं है, इनके साथ भी मजबूरी है। सरकार के यहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन एक ही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जो पैसा 12,000 रुपया मिलता है, फोटो दिखा करके उस पैसा को अलीगल रूप में खर्च होता है। उसका मैं सरकार के माध्यम से विचार करूँगा और उसको बाद जो भी सरकार करेंगे वो मानेंगे। सबसे पहले हम जितने मेरे प्रत्याशी 14-12 जो भी 14 खड़ा हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि किसी प्रत्याशी के शब्द के प्रयोग ना कीजिए, कोई प्रत्याशी के नारा नहीं लगाइए। अगर विरोध ही करना है तो मौन धारण स्वीकार करके विरोध कीजिए। प्रत्याशी में हर एक तरह के भावना है, किसी के जीवन में हमको जाने झांकना की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो जब मौका आता है तो चुनने की ज़रूरत है। आप अच्छा आदमी को चुनिए और अच्छा विचार वाला के चुनिए, जो कि आपके विकास की ओर आगे की ओर बढ़े। हम ये भी जनता लोग से प्रयास करेंगे कि हमको 2 वोट 4 वोट 10 वोट 5 वोट से अगर जिताते हैं, मेरी मान कम होती है। मेरे हारने का मतलब है मेरे साथ जितने आदमी जुड़े हुए हैं, 1000 2000 5000 जितना भी जुड़े हैं सब हारिएगा, मैं नहीं हारूंगा। मेरा एक ही संकल्प है कि जब तक अच्छा आदमी को नहीं चुनिएगा, अच्छा काम होने वाला बात नहीं है। एक बात मैं अपने जो सहपाठी मेरे साथ खड़ा हुए हैं उनका भी यही हम कहना है कि उनके जीवन के बारे में हमको सोचना नहीं है, हमको क्या करना है इसके बारे में बताना है। और सोचने समझने का ज्ञान आप लोग के पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आप अपना चुनाव नहीं कर सकते। चुनाव करने के आरोप में हम लोग तो यही एक नारा लगा रहे हैं कि चुनाव के भी किसी भाई अशब्द के प्रयोग ना करेगा। कोई खाया, कोई पिया, कोई किया नहीं किया, उससे बारे में नहीं सोचना है। अभी देखिए, मैं अभी घर का मुखिया हूँ, खुद घर का मुखिया हूँ, खुद मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम से भटक करके, हमको चाहे जो समझे लोग, हम चाहें कि जनता के सेवा करें। जनता के सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर जनता के सेवा करेंगे। पहला बात यही कहना चाहता हूँ कि घर चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत है, उसी तरह समाज चलाने के भी आदमी की ज़रूरत है। आदमी में उसी तरह से चुनिए जो अपना काम कर सके और आपको जो विचार है वो रखे और सुने और समझे। सबसे पहले हम जब घर में एंट्री करते हैं, घर बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक गेस्ट रूम बनाते हैं, एक बैठने का जगह बनाते हैं। जो बाहरी आदमी आएंगे, मेरे गेस्ट आएंगे, वो बैठेंगे। लेकिन हमरा सब भाई से कहना यही है कि हम परिवार चला के देखा हूँ, आज मेरा 51 बरस 50 बरस उम्र होने जा रहा है। ऐसा सोच कभी नहीं करते हैं कि किसी के बारे में अशब्द बोलने से किसी का फायदा होता है, ऐसा बात नहीं। जब तक सोच विचार कर बढ़िया काम नहीं कीजिएगा, किसी का भलाई होने वाला नहीं है। जिस तरह से हम लोग गेस्ट रूम बनाते हैं, उसी तरह परिवार चलाने के लिए
एक ऐसा रूम होना चाहिए, सुतने के लिए, रहने के लिए माता पिता सब जगह दिए हैं, लेकिन एक ऐसा जगह होना चाहिए, घर में जगह होना चाहिए कि सांझ के काम करके चाहे मजदूरी करके आएँ तो अपने बेटा, परिवार, बाल बच्चा से मिल करके कुछ बात वो अपना प्रस्ताव रखें। सामाजिक मीटिंग होता है, उसी तरह घर में मीटिंग रहे। क्यों बच्चा पढ़ने गया है तो कब लौटता है, कैसे लौटता है, क्यों करता है, इसके भी जिम्मेदारी आपको ही लेना है। एक बार मैं अब इतना कहने के बाद एक बार और कह रहे हैं कि जिस दिन हम जीत जाते हैं, मैं वादा से भटक जाऊंगा, उस दिन कहेंगे। मेरा ये भी कहना है कि घर, मकान, ऑफिस मेरा एक ही जगह है। ये नहीं है कि घर यहाँ है, ऑफिस वहाँ है, वहाँ है, नहीं है। एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ जनता से कि जो आदमी पंचायत में बार बार एक ही बार वो आवाज़ उठता है कि मुखिया जीत के आते नहीं हैं। हम वादा करते हैं कि मेरा 7 गो गांव है, 7 गांव में हर एक 15 दिन न होगा, सप्ताह दिन, हर एक जगह हम कम से कम बैठ करके जनता के बात सोचेंगे, समझेंगे और जैसा आदेश होगा हम ऊपर से जाके मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम वो आग्रह करेंगे कि मेरा जनता की इस तरह का तकलीफ है, उसका सर निर्णय किया। पहला बात। दूसरा बात है कि जो आदमी ये सोच रहे हैं कि इंदिरा आवास पैसा ले लेने से उसका मकान बनेगा, नहीं बनेगा। पैसा काहे लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? सरकार स्कीम बनाया, ये भाई बनाते हैं कि मर्द लोग है जो दारू पी के पैसा खर्च कर देता है, तो पैसा खर्च करता है इसलिए जीरो बैलेंस पर सरकार खाता खुला लेडीज को, औरत बेचारी के 100 रुपया भी रहेगा तो घर चला लेता है, लेकिन मर्द के पास अगर 1000 भी है तो किंतु परंतु सोचते रहता है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वे जो पैसा औरत को देते हैं तो भाई लोग क्या करते हैं कि जीरो बैलेंस पर खाता तो खुलवा देते हैं, लेकिन ओकर ऊपर से नीचे उतरने के इंतजार करते हैं कि हाँ भैया 50,000 मिल गया है तो 40 पहले दे दो, काहे कि हम लोग साहब को देना है, हित देना है, बहाना यानी कर करके पैसा ले लेते हैं। मुखिया बनने के पहले 9 वादा करके भुलाते हैं, लेकिन एक बार उसको देखने नहीं जाते हैं कि क्या स्थिति में यह आदमी है जो मेरे सहयोगी रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, देखने नहीं जाते हैं। जब मैं बार गांव में घूमने जाता हूँ, एक ही नारा उठता है कि बदलाव होगा कैसे, इस पर विचार नहीं करते। बदलाव के लिए सब भाई एकजुट होकर के वोटिंग करना है। किसी भाई से पैसा कौड़ी या दारू पीने या जो भी है उसको मसला को हटाना पड़ेगा। जबले नया सोच नहीं बदलिएगा, जबले विकास का कोनो कार्य नहीं होने जाना है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम शिक्षित हैं, BA ऑनर्स किए हुए हैं, लेकिन मेरी मानसिकता ये नहीं था कि जनता से खड़ा होकर इससे पैसा लूटा जाए, ये मेरा सोच नहीं है। मेरे पास सब चीज़ भगवान की कृपा से बना हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि सोचने समझने में अगर दिक्कत होता है दूसरा से राय ले लीजिए। आज धनतेरस हुआ, हाल फिलहाल में लोग धन के खरीदारी किए, बर्नी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं शुभ के लिए, चांदी के बर्तन खरीदते हैं, पीतल के बर्तन खरीदते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये बढ़िया नहीं, इसमें आवाज़ नहीं हो रहा, ये नहीं है तो इसमें नहीं हो रहा। मुखिया ऐसा चुनिए जो समझे और विचार करे, क्योंकि अगर आज चुनने में धोखा खाते हैं, आगे दिन धोखा होना है। कुछ मेरे भाई प्रत्याशी लोग ऐसा भी है व्यक्ति जो किंतु परंतु कर रहे थे, मेरा बेटा खड़ा है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बेटा खड़ा, सबके बेटा खड़ा है। कोई मंदिर बनाने में खर्च कर रहे हैं, मेरा खर्च मंदिर बनाने में नहीं है। हम कह रहे हैं कि मंदिर बनाने में जो खर्च कर रहे हैं, क्या रात भर भगवान जी दौड़ते हैं, इधर उधर ठेस लगे के दौड़ते हैं? जनता में मंदिर बनाने की ज़रूरत है, जनता के यहाँ लाइट लगाने की ज़रूरत है। इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं कि कोई प्रलोभन, अंदिल मंदिल बॉल बत्ती लगाने में जो प्रलोभन देता है उसको नकारिए और एक बार अच्छा आदमी को चुनिए। अगर हमको भी आप नापसंद करते हैं, नापसंद ही कर लीजिए, मैं हंसते हंसते रह जाऊँगा, किंतु परंतु सोचना। लेकिन आप एक बार ठगाइएगा, बार बार ठगाइएगा। लोग के मानसिकता बना है कि ठहरना अभी इलेक्शन आ लाओ ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब गलत है। ये सब लूट खोस योजना। जितना भाई लोग हमारे जितना मित्र हैं, हम किसान से जुड़े हुए हैं और ये लोग मजदूर मेरे साथ हैं,
हमरा कहने का मतलब है कि मैं खुद इतना कमाता हूँ कि जो दूसरा को खिलाते हैं, और दूसरा को खिलाने का भरमन के करने पोसने का काम हम लोग सब किसान मजदूर मिलकर करते हैं। तो भी किसी से के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात भी महिला के सामने भी मैं एक संबोधन कर चुका हूं, और बार बार मैं एक ही बात करता हूं कि महिला लोग समिति के नाम पर पैसा उठा लेता है। पैसा क्या करता है, मर्द ले चाहे औरत ले, खर्च करता है। खर्च करने के बाद उससे पैसा नहीं होता है कि हम 15 दिन के सप्ताह में हम उसको बार बार कह रहे हैं कि वो पैसा जो लेता है उस काहे लेता है। जब पैसा लेने का मतलब है कि उसका चुकता करना। ये लोग चुकता करने के बजाय क्या कहते हैं कि जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, छोटा है, जो धनवान है, विचारमान है, उसके यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भैंस खोल रहा है, गाय खोल रहा है, इसलिए उसको पैसा मांगने जाते हैं। तो भर दिन उनका जो 400 रुपया का मजदूरी करते थे वो भी उनका नुकसान हो चला जाता है पैसा मांगने पर। कहूँ पैसा मिलता है, कहूँ नहीं मिलता है। उस माताओं बहनों को मैं यह संबोधन करना चाहता हूँ कि अगर हमको मुखिया बनाते हैं तो मैं इतिहास रच दूंगा। इतिहास रचने का मुख्य कारण क्या है, आप लोग मेहनत करते हैं, 50-50 रुपया भी अगर जमा कर करके उस संस्था चलाइएगा तो किसी पर सूद रख के, गिरवी रख के, गहना रख के पैसा लेने की आवश्यकता नहीं होगा। 50-50 रुपया इकट्ठा करते हैं तो हम उसको जानते हैं कि 50,000 हो जाएगा, 50 लाख होगा। एक दिन ऐसा संस्था होगा कि जो आप लोग खुद चलाइएगा। सरकार आपके लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन आप लोग अपने जिद पर अड़े हुए हैं, इससे क्या करेंगे। सरकार के सोच था कि दारू नशा सब बंद करके मुक्त कर दिया। उनका सोच यह नहीं था कि आप लोग के पैसा छीनते हैं चाहे लूटते हैं, उनका सोच नहीं, वो तो आप लोग को देते हैं। सोच अपना यही है कि 400 रुपया कमा करके बचाते नहीं है, नशा लेते हैं। नशा से हो रहा है क्या, गलत काम हो रहा है। नशा से कोनो विकास का काम नहीं। सोचना ही पटना जाने के लिए चल जाइएगा पुण्य। अंत में ये भी हमरा कहते हैं कि जिस तरह जो परिवार वही खुशहाल हो सकता है कि अपने बच्चा को कम से कम 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, एक ऐसा स्थान बनाइए जहां बच्चा से, परिवार से मिल सके। बच्चा से नहीं मिलने से क्या होता है, पापा जी तो भर दिन काम करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। उसके साथ जो भी मजबूरियां रहता है कह नहीं पाता है। बच्ची की भी यही बात है, पापा जी तो रहते नहीं, हम किससे बात करें। इसलिए सोच समझकर मुखिया बनाइए और जो भी अच्छा लगे उनको शांतिपूर्वक से मतदान करना। अंत में एक बार और मेरा कहना चाहता हूँ, जो भाई अभी मुखिया से छिपते हैं कि अरे फलना बाबू आ गए, अभी कोनो मुखिया नहीं है, उनके पास पैरवी है एसपी साहब, डीएसपी साहब, हम कहते हैं कि देखिए वो सब बेकार है। सबसे बड़ा पैरवी हम लोग के पास है। हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो एसपी साहब करेंगे क्या, दरोगा जी क्या करेंगे। जहां हम लड़ते हैं वहां पर उनका कानूनी कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे जगह कोई लड़ाई हो, दंगा हो, फसाद हो। वो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोई भाई के तकलीफ हो हमसे बात कर सकते हैं, हम उनका निवारण करेंगे। मेरा पैरवी नहीं है, लेकिन इतना पैरवी तो जरूर है कि हम लोग आपस में लड़बे नहीं करेंगे। इतना तो हम जरूर करें जनता के साथ। और जो भी हमारा सोच है, विचार है, जो मैंने अपना रखा हूँ, और जैसा जैसा जनता विचार करेगा उस तरह से काम इन लोग के विकास का काम होगा। ठीक, सीधा इनका कहना है क्या कि विकास के मुद्दे के ऊपर काम होगा और विकास ही मेन मुद्दा रहेगा। अब जनता जनार्दन का समर्थन भी देखिए कि जनता जनार्दन सीधा इस बार मन बना लिया है कि बदलाव करके दिखाएंगे और बदलाव ही मेन मुद्दा रहेगा कि सुईथा के जनता वासियों को मेन विकास चाहिए। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। नारा लगाइए। मनोज मुखिया जिंदाबाद, 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 मनोज मुखिया जिंदाबाद।